हमें अपनी लाइफ में सभी से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। हम सभी ने रामायण तो पढ़ी है, लेकिन रामायण से हम सभी को सीख लेनी चाहिए, जिससे हमारी लाइफ आसान हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले राजा दशरथ से हमें सीखने को मिलता है कि सही समय पर सही डिसीज़न लेना चाहिए। जब राजा दशरथ की दाढ़ी में सफ़ेद बाल आया तो उन्होंने डिसाइड कर लिया कि उन्हें अब अपने बड़े बेटे प्रभु श्री राम को अयोध्या का उत्तराधिकारी घोषित करना है। हमारी भी लाइफ में ऐसी बहुत सी सिचुएशन आती है जब हमें डिसीज़न लेने होते हैं, लेकिन हम सही टाइम पे सही डिसीज़न नहीं लेते। दूसरे नंबर पर हमें प्रभु श्री राम से सीखने को मिलता है, लाइफ में कैसी भी सिचुएशन आए कभी अपने कर्तव्य से पीछे ना हटो। जब प्रभु श्री राम राजा बनने जा रहे थे तभी उन्हें पता चला कि उन्हें 14 वर्ष के लिए वनवास जाना है। उस समय उनके पास एक तरफ था पिता के आज्ञा का पालन करके अपना कर्तव्य निभाना और दूसरी तरफ था राज दरबार का मोह, सत्ता का सुख। लेकिन प्रभु श्री राम सब कुछ त्याग कर वनवास को निकल गए। यह रामायण की सबसे महत्वपूर्ण घटना है, जिसकी वजह से पूरी रामायण हमारे सामने आई। और यही महत्वपूर्ण घटना हमें जीवन में बहुत कुछ सिखाती है। लाइफ में सिचुएशन चाहे जैसी मर्जी आ जाए, लेकिन हमें हमेशा अपने कर्तव्य को निभाना चाहिए। हमें अपने कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। दूसरी सीख हमें माता सीता से सीखने को मिली। जब मंथरा ने कैकेयी को भड़काया और कैकेयी ने राजा दशरथ को कहा कि राम को 14 वर्ष के लिए वनवास के लिए भेज दीजिए, लेकिन उन्होंने सीता का नाम नहीं लिया था। लेकिन माता सीता ने कहा कि वो भी प्रभु श्री राम के साथ वनवास के लिए जाएंगी। तब सभी ने माता सीता को समझाया कि आप मत जाइए, और प्रभु श्री राम ने भी यही समझाया कि आप मत जाइए और यहीं रह के माता पिता की सेवा कीजिए। लेकिन माता सीता ने कहा मैं भी आपके साथ जाऊंगी, मेरा यही पहला कर्तव्य है। माता सीता से हमें ये सीखने को मिलता है, जब आपकी लाइफ में टफ सिचुएशन आए तो भी आपको सबसे पहले वो इस सिचुएशन को एक्सेप्ट करना चाहिए और आपको अपनों को साथ नहीं छोड़ना चाहिए, सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती। चौथे नंबर पर भरत से हमें सीखने को मिलता है। जब प्रभु श्री राम को वनवास हुआ तो भरत अपने ननिहाल में थे, और जैसे ही उन्हें पता चला कि प्रभु श्री राम राजपाट छोड़कर जंगल में निकल गए हैं, वो तुरंत आ गए और कहा कि आप वापस चलिए और राज सिंहासन संभालिए, वो आपका है। लेकिन प्रभु श्री राम ने मना कर दिया और कहा कि पिताजी का निर्णय है, मैं 14 वर्ष वनवास करूं तो मुझे ये कर्तव्य निभाना पड़ेगा, आप जाएं और राजपाट संभालिए। लेकिन भरत अपने बड़े भाई से बहुत प्रेम करते थे, अपने बड़े भाई के होते हुए राजपाट नहीं संभालना चाहते थे, और वह प्रभु श्री राम की चरण पादुकाएं लाए और सिंहासन पर रखी और कहा यह सिंहासन प्रभु श्री राम का ही रहेगा जब तक वो वापस नहीं आ जाते। और कहा जाता है कि जब तक प्रभु श्री राम वापस नहीं आ गए वनवास से, तब तक भरत नगर में नहीं रहे, नगर से दूर एक कुटिया में रहे, ठीक वैसे ही रहे जैसे प्रभु श्री राम वनवास में रह रहे थे। इससे हमें सीखने को मिलता है कि जिस चीज़ पे हमारा हक नहीं, उस चीज़ को मत लीजिए। फिफ्थ लास्ट में हमें सीखने को मिलता है, जिनके बिना रामायण अधूरी थी, जिनका जाना ज़रूरी नहीं था वनवास पे और उनको कहा नहीं था, लेकिन वो फिर भी अपने बड़े भाई के साथ वनवास पे गए। प्रभु श्री राम के प्यारे भाई भरत थे, लेकिन इन्होंने कभी बुरा नहीं माना। प्रभु श्री राम के शिष्य लक्ष्मण जी, जिससे हमें सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी कोई काम ये सोच के नहीं करना चाहिए कि मेरी प्रशंसा होगी, क्योंकि प्रभु श्री राम ने सारा लाड प्यार तो भरत को दिया, लेकिन इन बातों को ना सोच के लक्ष्मण जी भी अपने बड़े भाई के साथ महल की सुख सुविधाएं छोड़कर जंगल में 14 वर्ष के लिए वनवास काटने चले गए। कभी भी हमें अपने मन में ये रख के काम नहीं करना चाहिए कि मेरा नाम हो अगर मैं ये काम कर रहा हूँ, या मेरी तारीफ हो।